परमेश्वर का अनुग्रह उस पर ऐसा था, परमेश्वर ने उसे चुना। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3:11 में, निर्गमन उसका 3:11, और यहाँ पर जब हम देखते हैं वो परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को रखता है। परमेश्वर उससे एक बड़ी योजना के साथ उसके सामने आया, उससे बातें कर रहा है, और लेकिन वो परमेश्वर की आवाज सुनकर भी उस झाड़ी को जलते हुए देखकर कि आग तो लगती है पर भस्म नहीं हो रही, वहां से वो अद्भुत सामर्थ्य आवाज आ रही है। वो सुनने के बाद भी मूसा कहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें चुनता है, हमारे ऊपर वो इन्वेस्ट करता है और हमें बुलाता है अपने महान काम के लिए, और हम अपने बहानों को, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु मैं इस काम को नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप 3 अध्याय पढ़ते हैं, 3:11 में लिखा हुआ है कि पर उसने बोला, एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, निर्गमन 3:11। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। आगे उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। बस एक मिनट आगे बढ़ेंगे, 4:10 में पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, एक बार पढ़ेंगे 4:10, इसी में अगला अध्याय आएंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ जी, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। देखिए 3 अध्याय खत्म हो गया, बातचीत चल रही है, परमेश्वर उसे बोल रहे हैं तूने ये काम करना है, तूने यहाँ जाना है, इजराइलियों को निकालना है। फिर 4थे अध्याय में फिर मूसा कहता है कि अभी भी मेरे अंदर वही खामियां हैं जो पहले थी, प्रभु मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। कई बार हम अपने आप को इतना कमजोर समझने लगते हैं और परमेश्वर फिर भी हम पर भरोसा रखकर अपने काम को हमें सौंप देता है। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर की योजना को समझना है, उसके तहत हमें ये जानना है कि जो हमसे बात कर रहा है वो सामर्थी है। बाद में खुदा उसको एक और बार हिम्मत देता है, उसको कहता है कि क्या वो मैं ही नहीं जो लोगों को गूंगा बनाता है, जो बोलना सिखाता है और जो लोगों के अंदर कमजोरियां डालता है और उन्हें निपुण बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर के चुनाव, अब मूसा की कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर को यह नहीं चाहिए कि कोई भी कुशल हो, निपुण हो और संपूर्ण हो परमेश्वर का बड़ा काम करने के लिए। परमेश्वर एक काम हमेशा उन लोगों के साथ करता है जिन्हें वो बुलाता है। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, पर बुलाए हुए को योग्य बनाता है। हालेलुया। आप पूरी बाइबल जब देखेंगे, परमेश्वर ने कभी किसी योग्य व्यक्ति को नहीं चुना। ये पूरा संपूर्ण है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, मेरे काम आएगा, नहीं। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो कुछ भी नहीं थे और उन्हें योग्य बनाया कि वो उसके काम को कर सके। हालेलुया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो एक बड़ा महान प्रचारक, इजराइल का पहला अगुवा। इससे पहले इजराइल पर कोई अगुवा नहीं हुआ, लेकिन वो भी ये कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अयोग्य हूं, मैं इस काम को नहीं कर सकता। हालेलुया। आज हम में से बहुत से लोगों के ये सवाल होंगे, हम बहुत लोग उस दोषपन में जी रहे होंगे कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं,
मैं तेरे लिए इस काम को नहीं कर सकता जो तू मुझे बता रहा है। तूने जिस काम के लिए मुझे चुना है, मैं उस काम को नहीं कर सकता। पर मेरे प्रियो, आज ये वचन हमें उत्साहित करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि वो योग्य लोगों को नहीं चुनता, पर जिन्हें चुनता है उन्हें योग्य बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले व्यक्ति को अगर हम पढ़े, हम देखते हैं पतरस के बारे में। कितने लोग पतरस को जानते हैं? सभी हम पतरस को जानते हैं। हाँ, उसकी पहचान क्या है कि उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। वो पतरस जो डर गया, वो पतरस जो 3.5 साल यीशु के साथ साथ चलता रहा और मौत के डर से इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं जानता। हालेलुया। वो पतरस जिसने यीशु को अद्भुत काम करते हुए देखा और 12 में से अकेला जो पानी पर चला, लेकिन उसकी एक घोषणा ने, जब यीशु कहता है, पूछता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं, अकेला पतरस कहता है बड़े विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। एक घोषणा विश्वास से की हुई हमारे जीवन को बदल सकती। हालेलुया। चाहे हमने एक बुरे हालात से होकर, कई बार हमने ऐसे डिसीजन लिए होंगे, फैसले लिए होंगे जो इसके समान होंगे। इसने प्रभु का इनकार कर दिया। प्रभु कहता है कि जो मेरा इनकार मनुष्य के सामने करेगा, मैं उसका इनकार पिता के सामने कर दूंगा। पर इसका इतिहास बदल गया। हालेलुया। प्रभु के वो वचन बदल गए इसके लिए, जब इसने विश्वास के साथ ये ग्रहण किया कि ये मसीह है, परमेश्वर का जीवित पुत्र है। हालेलुया। हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां हमारे लिए ताकत बन जाएंगी जब हम उन खामियों के साथ, कमजोरियों के साथ विश्वास के साथ खड़े होते हैं और परमेश्वर के काम को करने लगते हैं। ये पहला चेला हुआ जिसने पवित्र आत्मा आने के बाद प्रचार किया। प्रभु ने इसके ऊपर एक खास अनुग्रह दिया। वो चेला जो यीशु के खास चेलों में था, 3 चेलों में था, वो चेला जिसने इनकार भी किया, वो चेला जो झट गुस्सा कर जाता था, बहुत क्रोधित हो जाता था, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था, वही चेला अब पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु का प्रचार कर रहा है और 3000 लोग, 5000 लोग एक ही प्रचार में बचाए जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारी अयोग्यता के साथ ही चुनता है। उसे हमारी काबिलियत नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि मैं काबिल नहीं, मैं योग्य नहीं, और हमसे ज्यादा शैतान हमारे अंदर वो दोषपन डालता है। हर दिन आता है, सुबह उठने से पहले वो योजना बना लेता है कि आज इसके जीवन में कौन सा दोषपन डालना है, पहले से प्लान करता है। शैतान 24 घंटे 7 दिन जागता रहता है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है, वैसे ही शैतान भी 24 घंटे 7 दिन पूरा साल काम पे लगा रहता है कि कैसे एक चेले को, एक विश्वासी को दोषपन दे और उसे उसकी प्रार्थनाएं कमजोर करे, उसका विश्वास कमजोर करे, उसको नीचे गिराए। हालेलुया। ये पतरस की कहानी से हमें एक बात समझना है और उठना है फिर से। पतरस का जीवन हमें सिखाता है कि असफलता के बाद भी परमेश्वर पुनः स्थापित करने का एक मौका हमें देता है। चाहे हम बहुत असफल हुए हो, हम गिरे हो, हम बार बार गिरे हो किसी काम में, लेकिन फिर भी परमेश्वर आएगा, प्रभु आएगा, हमें एक और मौका देगा। पर डिसीजन हमें लेना है, फैसला हमें लेना है और पतरस के समान खड़े हो जाना। हालेलुया।
प्रभु पतरस के पास आया। इतना कुछ होने के बाद जब प्रभु तीसरे दिन जी उठे, पतरस से मिला और कहा, पतरस क्या कर रहा था पता है? पतरस फिर से मछलियां पकड़ रहा था। जिस काम को वो छोड़कर गया था, प्रभु के पीछे आया, प्रशिक्षण पाया, दोस्तपन इतना भारी हो गया कि वो फिर से प्रार्थना करने की बजाय मछली पकड़ने लगा। और प्रभु उसके पास आता है, कहता है, पतरस क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? प्रभु उसको मौका दे रहा है पुनः स्थापना करने का, फिर से खड़ा होने का एक मौका दे रहा है। उसी प्रकार से प्रभु आपके और मेरे पास आता है। जब हम गिरते हैं, जब हम दोस्तपन में आते हैं, जब हम सोचते हैं अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो मेरा जीवन नष्ट हो गया है, तब उस समय एक धीमी आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज हमारे पास आती है और वो हमें एक और मौका देती है, पतरस के जीवन के समान, कि हम फिर से खड़े हो सके और उसके काम को कर सके। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस ने ये जवाब दिया कि प्रभु तू आप ही जानता है। प्रभु उसके दिल को जानता। प्रभु अब वो प्रभु है जो हमारे शरीर को नहीं देखता, हमारी ताकत को नहीं देखता, वो हमारे रूप रंग को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को जांचता है। हालेलुया। वो हमारे हृदय से हमारा मूल्यांकन करता है, हमें नापता है कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितनी वफादारी से ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। अगला व्यक्ति अगर हम पढ़े, आप दाऊद के बारे में जानते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो दोष से भरा हुआ था। जब उसने बैतसीबा से व्यभिचार किया, वो राजा जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया, वो व्यक्ति जिसके बारे में प्रभु कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुकूल एक व्यक्ति है पूरे पृथ्वी पर। वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपनी मर्जी से राजा के अभिषेक किया और चुना, जब वो पाप में गिर गया, वो दोष से भरा हुआ व्यक्ति, जब वो सच्चा पश्चाताप करता है, उसे फिर से खड़ा करने वाला और कोई भी नहीं था। ना उसके साथी थे, ना उसका राजपाट था, ना उसकी धन दौलत थी, लेकिन सिर्फ एक सच्चा पश्चाताप जब दाऊद ने किया, तब परमेश्वर ने उसे फिर से स्थापित किया और यीशु मसीह का जन्म उसी वंशावली में हुआ। हालेलुया। प्रभु ने डिसीजन लिया, ये फैसला लिया कि ये जो सच्चा मन फिराव है, पश्चाताप है, जब ये आता है तो हमारे सारे पाप को वो भूल जाता है, वो सब पाप को धो देता है। हालेलुया। दाऊद की कहानी से हमें ये समझना है, ये बताती है कि चाहे हमारे पास, चाहे हमने कितना भी बड़ा पाप किया हो, और कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर उसे क्षमा ना कर सके। हमारे अंदर कई बार वो दोषपन आता है, शैतान बोलता है तू इतने साल से विश्वासी है, तूने ये पाप कर दिया, प्रभु तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आपको बोलना चाहिए प्रभु इस पाप से भी बड़ा है। हालेलुया। प्रभु इस गलती से भी बड़ा है। प्रभु अगर दाऊद को माफ कर सकता है और उसके राजपाट को उसे वापस देकर वो उसी वंशावली में यीशु का जन्म हो सकता है, तो प्रभु आपके और मेरे पापों को भी क्षमा कर सकता है और हमें अपने लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर उसे क्षमा ना कर सके। अगर आज भी हम बड़े ईमानदारी से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने आते हैं, तो वो हमारे हृदय को, हमारे जीवन को ग्रहण करता है। हालेलुया। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि प्रभु माफ ना कर सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। साउल के बारे में हम जानते हैं, पौलुस जिसको साउल कहा गया बाइबल में, सताने वाला, कलीसियाओं को सताता था, मसीहों को मारता था,
ऐसा एक व्यक्ति जो ढूंढता था बच्चों और औरतों को पकड़ पकड़ कर बाल से घसीट कर जेल में डालता था, उनको जान से मार दिया करता था। पहला शहीद जो बाइबल में हुआ स्तुफिनुस। जब आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय पढ़ते हैं, आखिरी वचनों में स्तुफिनुस को पत्थरवार करके मार दिया गया। पौलुस वहां पर भी था। पौलुस उस समय प्रभु के उस अनुग्रह से परिचित हुआ। उसने देखा स्तुफिनुस के चेहरे पर वो नूर था। उस समय प्रभु एक साइन, एक चिन्ह उसको देना चाहता था। जब हम पढ़ते हैं पौलुस के बारे में, वो सताने वाला, वो कट्टर यहूदी, प्रभु ने उसको पकड़ लिया। सताने वाला सुसमाचार सुनाने वाला बन गया, मारने वाला बचाने वाला बन गया। कोई भी इतना बड़ा सताने वाला नहीं है जिसको परमेश्वर बदल ना सके। हालेलुया। इसको छोटे में कर बताऊंगा, क्योंकि और कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमें आज जानना है। छोटा करके अगर इसको बताऊं, पौलुस की कहानी से ये साबित होता है कि कोई भी परमेश्वर की पहचान से, पहुंच से, हदों से बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि कुछ सताने वाले इतने बड़े हो गए कि वो परमेश्वर की हदों से बाहर हो गए। पौलुस को याद कर लीजिएगा। पौलुस नहीं, साउल को। पौलुस तो पौलुस है, उसका असली नाम याद कर लीजिएगा कभी। वो जो कलीसियाओं को मारता था, औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं करता था। बाइबल बताती है कि कोई भी सताने वाला इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो परमेश्वर के हाथ से बच सके। परमेश्वर ने उसको भी पकड़ा और उसे अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। वो व्यक्ति जो सताने वाला था, नए नियम में आधी से ज्यादा किताबें उससे परमेश्वर ने लिखवा डाली। उससे यात्राएं करवाई। कोई चेला, कोई प्रेरित यात्राएं नहीं किया करता था। किसी को विजन नहीं आया अन्य जातियों में जाना है, अलग अलग टापुओं पर, देशों में जाना है, पर पौलुस को बोझ था। परमेश्वर ने को जितना उसने सताया, परमेश्वर ने उससे ज्यादा पीड़ा उसको दिया। सुसमाचार के तहत उसको कोड़े लगे, उसको बैते लगी, उसका जहाज टूट गया, उसको जेल में डाला गया। कितना आप गिनेंगे, एक इंसान सह नहीं सकता। और इससे बढ़कर परमेश्वर ने उसके जीवन में एक कांटा लगा दिया। वो प्रार्थना करता है उसके लिए, प्रभु मुझसे इसे छुटकारा दे। वो दोबारा प्रार्थना करता है, वो फिर प्रार्थना करता है। फिर कुरिन्थियों में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं तब उसकी सामर्थ्य आती है। अगर हम अपनी ही ताकत लगाते रहेंगे, अपना ही बल लगाते रहेंगे, तो उसको क्या जरूरत है अपनी सामर्थ्य बेचने के लिए। हालेलुया। आप में से कुछ लोग हैरान होते होंगे मुझे काम करते देखकर। जब प्रोग्राम होते, फंक्शन होते, रात दिन एक ही स्पीड में काम करना। मेरे जीवन में एक ही वचन मैं काम में लेकर आता हूँ। मैं शुरू से अभी तक 2001 में जब मैं चर्च में आया, पहली बार जब मैं गया, उससे पहले हम विश्वासी थे, छोटे थे, बचपना था तो उतना पता नहीं, पर 2001 से आज तक जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, हालांकि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं, थोड़ा थोड़ा याद कर लेता हूं, तो मुझे एक वचन मिला, फिलिपियों उसका 4:13। हालेलुया। कौन सा वचन? फिलिपियों 4:13। उसमें लिखा था कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो जब कमजोरी आती है वो वचन को बोलता हूं। कोई काम समझ नहीं आता है, वो वचन याद आता है। कुछ काम मैं कर नहीं पाता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु ये कैसा काम है।
ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब आप ऐसे मत सोचिए, मैं ऐसे बोलता हूँ, तो इसीलिए मैं सब काम कर लेता हूँ। क्यों? पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। ये पौलुस नहीं, जब मैं बोलूँगा तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है तो मेरे लिए भी बहुत है। जब आप बोलेंगे तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है तो आपके लिए भी काफी है। हालेलुया। कमी में पौलुस कहता है मैंने हर एक परिस्थिति में रहना सीख लिया है। कौन? पौलुस, जो एक ऑफिसर था, जिसके पास सब कुछ था, उसको अब खाने के लिए भी नहीं, कपड़े बदलने के लिए नहीं, कोई सहायक नहीं, लेकिन कलीसियाएं उसको मदद करती। फिलिपियों की जो कलीसिया है, अगर आप उसके बारे में जानेंगे, वो एक छोटी कस्बे की कलीसिया थी, बहुत बड़े शहर की कलीसिया नहीं थी। वहां पर 50,000 लोग नहीं थे उनके पास। जैसे हम पढ़ रहे थे, पास्टर जी प्रेरितों के काम में सिखा रहे थे, जो कुरिन्थ था, कुरिन्थ शहर में एक बड़ी कलीसिया थी जहां पर 50,000 विश्वासी थे। ये हमने हाल ही में सीखा पास्टर जी के द्वारा। पर जो फिलिपियों की जो कलीसिया थी वो एक छोटी सी कलीसिया थी, और बाइबल बताती है कि वो भर भर कर पौलुस को आर्थिक मदद किया करती थी कि यात्राएं करो, सुसमाचार सुनाओ, लोगों के पास जाओ, उन्हें बचाओ। हालेलुया। ये कैसे होता था? पौलुस का विश्वास, वो पौलुस जो पहले घमंड में चलता था, अहंकार में चलता था, वो नम्र हो गया। हालेलुया। साउल से पौलुस नाम हुआ। पौलुस का अर्थ है छोटा, सबसे छोटा। कई जगह में वो लिखता भी है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। आप उसकी योग्यता को देखेंगे, उसकी पढ़ाई को देखेंगे, उसके स्तर को देखेंगे, तो वो उन सब से अच्छा था। पढ़ा लिखा था, ऑफिसर था, बाकी सब मछुआरे थे, चुंगी लेने वाले थे, और एक तो डाकू था। यहूदा इस्करियोती के बारे में अगर आप जानेंगे, वो डाकू ही था, चोर था वो, और चोरी ही की, दिल नहीं बदला। हालेलुया। तो वहीं पतरस था जो मछुआरा था, साधारण व्यक्ति था, लेकिन हमारा डिसीजन, हमारे निर्णय हमें बनाते हैं कि हम क्या बनने वाले। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते, बहुत सारी बातें हैं। पौलुस के बारे में जितना बोले उतना कम है, और पौलुस ने इतनी सारी किताबें लिख डाली जो आज हम पढ़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। और ये कैसे हुआ? सिर्फ एक फैसला। उसने ये बात हमें बताती है कि कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जो परमेश्वर के हाथ से बच सके। विश्वास के सबसे कठोर, सबसे ज्यादा सताने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी कृपा डाली और उसको सबसे सामर्थी सेवक बना दिया। हालेलुया। वो उसके लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए भी हो सकता है। हालेलुया। बार हम सोचते प्रभु ये छोटा काम मैं नहीं करना, मैं तो सेवा करने आया हूं, इधर चप्पलें थोड़ा ना उठाने आया हूं, बाथरूम साफ थोड़ा ना करने आया हूं प्रभु। और राहाब ने कुछ नहीं किया, सेवा नहीं की उनकी, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट किया, उनका बचाव किया, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की नजरें उस पर आ ठहराई। हालेलुया। ये कहानी भी हमें कुछ बताती है। थोड़ा कहानियों के अंत में जा रहे हैं और फटाफट हम इन लोगों के बारे में जान रहे हैं। ये कहानी, राहेब की कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर पिछली गलतियों से ज्यादा विश्वास को महत्व देता है। हालेलुया। हमने पीछे जो गलतियां की, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं उनसे, पर आज हम क्या विश्वास कर रहे हैं उसको वो चाहिए। हालेलुया। आज विश्वास को महत्व देता है। कोई भी पृष्ठभूमि से हम आए हो, कितनी भी खराब हमारा कैरेक्टर हो, कितना भी खराब हमारा पिछला जीवन हो, परमेश्वर हमें छुड़ाकर अपनी महिमा हमसे ले सकता है। हालेलुया। सिर्फ हमें तैयार होना है। हमें अपने हृदय को तैयार करना है।
परमेश्वर आज हमसे बहुत बड़ी बात कुछ नहीं मांगता। वो कहता है कि अपना हृदय मुझे दो, मेरे बेटे अपना हृदय मुझे दो। नीति वचन जब हम पढ़ते हैं वहां कहता है कि अपना मन मेरी ओर लगा, अपना हृदय मुझे दे। क्योंकि मरकुस 7 में लिखा है कि जितनी भी बुरी बातें हैं वो मनुष्य के हृदय से ही आती है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मनुष्य खाता है वो उससे अशुद्ध नहीं होता, पर जो कुछ उसके मुंह से बाहर आता है वो उससे अशुद्ध होता है। अर्थात हमारे मन से जो बातें निकलती। प्रभु आज हमारे दिल को चाहता है। परमेश्वर ने हमें से हर एक के लिए एक योजना रखी है, एक बड़ी योजना। सोचिए जब वो दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है जो एक गडरिया था, महज एक गडरिया, आप और मैं उससे बहुत बेहतर है। हालेलुया। परमेश्वर जब ये राहब को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर जब अपने दास पौलुस, पतरस, उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो मछुआरे और एक साधारण लोगों की कैटेगरी में हैं, आज हम उनसे बहुत बेहतर हैं। हालेलुया। हमें क्या नहीं करना है, हमें योना के समान परमेश्वर की आवाज सुनकर भागना नहीं है, क्योंकि अगला वही है व्यक्ति इधर। योना एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो आज्ञाकारिता में विपरीत दिशा में भागा, आज्ञा नहीं मानना चाहता। कई बार हम इतने निराश हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, हमसे बड़े विश्वास के शब्द बोलता है, हमें उत्साहित करता है, हर बार फास्टिंग प्रेयर आती है और हम रिवाइव हो जाते, और वही फास्टिंग प्रेयर खत्म होके 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद हम फिर से अपने ट्रैक पे आ जाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया, हम उसे मानना ही नहीं चाहते। हमें उसकी आवाज को सुनना है, और योना के समान, जैसे योना ने मछली के पेट में पश्चाताप किया, हमारे लिए वो मछली का पेट हमारी कोठरी हो सकती। हमें क्यों वहां तक जाना? हालेलुया। आप सोचिए योना की कहानी अगर बाइबल में है वो क्यों है? क्या इसीलिए कि हम भी विपरीत दिशा में भागे? क्या इसीलिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक तूफान लेकर आए? क्या इसीलिए कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनका नुकसान करवाए और वो हमें उठा के समुद्र में फेंक दे? वो हमें कोसे बाद में कि तेरी वजह से हमारा नुकसान हो गया, तेरी वजह से हम बर्बाद हो गए, तेरी वजह से हमारा जीवन खत्म हो गया। योना के साथ यही तो हुआ। तो क्यों हम पहले ही मन फिराकर उसके चरणों में आ जाए? क्योंकि योना की कहानी हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। अपने जीवन को हम प्रभु के चरणों में लेकर आए, मछली के बिना ही उसके सामने पश्चाताप करे और मन फिराकर उसके काम को करे, जैसा वो कहता है वैसा करना हम शुरू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इन कहानियों के लिए जो हमें सिखाती है कि अगर योना जो कि बहुत ही अनाज्ञाकारिता में चला, आप अगर ध्यान से उस कहानी को पढ़ेंगे, 2 भाग, एक बार मन फिराने के बाद भी उसने आनंद के साथ वो निनवे में जाकर प्रचार नहीं किया। उसके मन में फिर भी दोषपन था कि प्रभु तू इनको नाश करने वाला था, मेरे प्रचार से वो नहीं बदलेंगे, तू इन्हें नाश कर दे। पर जब उन्होंने मन फिरा लिया वो और दुखी हो गया कि इन्होंने मन क्यों फिराया। सोचिए, पश्चाताप किया मछली के पेट में, फिर भी पूरा पश्चाताप नहीं किया, वो फिर भी दुखी था। फिर परमेश्वर ने उसको एक और बार, एक और मौका दिया सिखाने का। वो बैठा था, वो सन भर में वहां से एक पौधा निकला और वो बड़ा विशाल पेड़ बन गया, उसको छाए में सो गया बेचारा।
प्रभु ने उस पे एक कीड़ा भेजा, पौधा खत्म हो गया, पेड़ गिर गया। कहता प्रभु तुझे ये भी रास नहीं आया? बोले पहले तो मछली के पेट से निकाला, फिर यहाँ प्रचार करो आया, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। प्रभु कहता है जब तू इस पेड़ के नाश होने से, जो तूने लगाया नहीं, जिसको तूने सींचा नहीं, जिसको तूने देखभाल नहीं किया, ये गिरने से तू इतना उदास हो रहा है, तो मेरे लोग जिन्हें मैंने बनाया वो नाश हो रहे थे, वो बच गए, तो तुम्हें क्या परेशानी है भाई? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कई बार हम ऐसा कर लेते हैं। तो प्रभु ठीक है मैं जा रहा हूं, जाम करता है। हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु मेरे ही पास ये काम क्यों आता है, घूम फिर के इतने लोग हैं आसपास, मुझे ही बोलते हैं। भाई तुमसे ज्यादा प्यार करता है। सोचो योना को क्यों इतना परेशान किया प्रभु ने, लोगों का नुकसान कराया, उनको मार डालने तक प्रभु तैयार था कि इन सबको मार दूंगा। उनको मार के योना को बचा लेता। क्यों? क्योंकि वो चुना हुआ था। गलत दिशा में तो जा रहा है, भाग रहा है, कोई बात नहीं, पर चुना हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह बहुत है। टाइम हो गया, एक दो और हम अगर देखेंगे, क्योंकि है कुछ और है, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक और देख लेते बस। सामरी स्त्री के बारे में जो हमारे बीच में प्रचलित है। बीते समय सामरी स्त्री के बारे में बहुत प्रचार होता था, है ना? कोई भी प्रचार होता था, बीच में सामरी स्त्री जरूर आती थी। तो हम इसको अच्छे से जानते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना? कुएं पर पानी भरने, यूहन्ना 4 अध्याय आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है, वहां पर लिखा हुआ है। और इसके निष्कर्ष को देखते हैं कि सामरी स्त्री की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अक्सर बुरे और टूटे हुए लोगों को अपने पास बुलाता है। बहुत बुरी थी, बाइबल बताती है। कितने पति कर चुकी थी? 5 कर चुकी थी, छठवें के साथ रह रही थी, और वो भी उसका पति नहीं था। बहुत बुरी औरत थी। तो परमेश्वर बुरे और टूटे हुए दिल वालों को अपने पास बुलाता है, उनका चुनाव करता है, चयन करता है, उनको नियुक्त करता है। और लिखा है कि कोई भी पिछली गलती हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल। जब कुछ लोग बाइबल पढ़ने लगते हैं ना, तो उनको देख रहे प्रतिफल लिखा हुआ है, वो मुकुट मिलेगा, ये मुकुट मिलेगा, वो सिंहासन होगा, वो स्वर्ग में बड़ा घर मिलेगा। भाई जब यहाँ कुछ किया ही नहीं, क्या मिलेगा? उधर भी झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। सही बात बता रहा हूं। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16-17 उसके ऊपर का पढ़ेंगे, वो लिखा है कि बुद्धिमान राजमिस्त्री ने अपना घर बनाया और एक के ऊपर एक रद्दा रख रहा है। तो ये हमारा रद्दा रखना, हम एक बिल्डिंग बना रहे, इमारत बना रहे हम अपनी। आपने मन से काम किया तो सोने वाली ईंट है, आपने अमनसा से काम किया, आपकी वो गारे वाली ईंट रखी जाएगी। फिर जब आप स्वर्ग में जाएंगे, वो बोलेंगे ये मिक्स घर कैसे बन गया मेरा? क्योंकि कुछ काम आपने मन से किए, कुछ वो भाई ऐसा ही है, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इतना ही होगा बस। फिर आप जो यहाँ पे गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, उनको जब आप देखो ये सोने के घर में रह रहा है, तब आपको जलन हो जाएगी। उधर भी आप बोलेंगे इसको इतना बढ़िया, इसको इतना बड़ा घर कैसे मिल गया है? हम सोने के पीछे भागते हैं। अभी कोई सोने के लिए जाता है, कोई सोने के लिए जाता है, ये वाला सोना। सोना खरीद नहीं सकते अभी, 1 लाख
20,000 15,000 हो गया 24 कैरेट का। सर आप 22 की बात कर रहे हो। 15,000 हो गया, 1,15,000 10 ग्राम का कहाँ खरीद लोगे? मैं कहता हूं मुझे चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए पता है? क्योंकि जहां आप चलेंगे वो सोने की सड़कें हैं। बाइबल बताती है चोखा सोना, 24 कैरेट से भी ऊपर वाला सोना, उस पे आप चलेंगे। अब सोचो पैरों में आने वाली चीज कोई गले में पहन रहा है, कैसा लगेगा आपको? धूल मिट्टी को कान में पहन रहे, हाथ में पहन रहे, गले में पहन रहे, कैसा लगेगा? तो हमें नहीं, जो एक विद्वान आदमी, स्कॉलर्स आदमी, उसकी किताबें पढ़ के लोग स्कॉलर्स बन रहे हैं, वो धन दौलत छोड़। क्योंकि अगर मैं आज यहां खड़ा हूं, परमेश्वर हमें, जब हम विश्वास में आते हैं, वो हमें मैनेजमेंट सिखाना चाहता है। मैं जब चर्च में आता हूँ, मुझे कुछ खराब होते हुए दिखता है तो मुझे दुख होता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मैनेजमेंट नहीं सीखा प्रभु के राज्य में। आप साधारण सी कहानी समझिए, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा और खत्म करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से, एक स्किट हुआ ना यहाँ पे दिखाया था पिछले हफ्ते, 5,000 लोगों को खिलाया। जब प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिला सकता है, तो प्रभु ने अंत में अपने चेलों को ये क्यों बोला कि वो सारे टुकड़े चुग लो, एक भी टुकड़ा छोड़ना नहीं, सब इकट्ठा कर लो। अब सोचो खेत में बैठे, पहाड़ों पे बैठे, झाड़ियों में बैठे, वो कैसे इकट्ठा करेंगे? कितना मुश्किल है इकट्ठा करना। प्रभु ने, जब प्रभु 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिला सकते हैं, क्या जरूरत है चूर चार इकट्ठा करने की? प्रभु उन्हें वहां मैनेजमेंट सिखाना चाहता है कि भाई कुछ भी वेस्ट है कि हम हिसाब किताब में पक्के हो। अगर हम प्रभु के द्वारा चुने जाने चाहते हैं, उसका काम करना चाहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, जितने भी लोगों को मैंने जिक्र किया वो ईमानदार थे, वो हिसाब किताब में पक्के थे। पहली बात, वो अनुशासित थे, डिसिप्लिन उनकी लाइफ में था। राहाब ने, सोचो, चलो बाकियों की बात छोड़ देते, राहाब ने जब ये डिसीजन लिया कि मैं इनको बचाऊंगी, तो अपनी बात से मुकरी नहीं। जब तक उन्हें उसने यरीहो की दीवार से नीचे नहीं उतार दिया, सुरक्षित जगह पर नहीं भेज दिया, वो उनके साथ रही, उन्हें बचाती रही। डिसिप्लिन। हम में से बहुत से लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है। परिवार में डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों के जीवन में हम डिसिप्लिन नहीं देखते, और माँ बाप उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो बहुत खतरनाक है। वो अगर ऐसे ही अनडिसिप्लिन में बढ़ जाएंगे तो आपके लिए वो एक ऐसा बारूद बन जाएंगे जो परिवार को नष्ट कर देंगे। शत्रु को नष्ट नहीं करेंगे, परिवार ही नष्ट हो जाएगा। इन घरों में जो बच्चे अनुशासित नहीं है, जवान हो गए हैं, उन परिवारों की हालत देखो आज जाके। धन संपत्ति था, घर बार था, खानदान था, खेत खलियान थे, वो सब बिक गए बच्चों की वजह से। अगर समय पर ध्यान दिया होता और उन्हें अनुशासित किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो प्रभु हमें डिसिप्लिन सिखाना चाहता है, और जितना ज्यादा हम सीखते जाते हैं उतना ज्यादा वो हमें और आगे काम देता है, हमें बढ़ाता है, हमें इस्तेमाल करता है। तीसरी बात है ईमानदारी, ऑनेस्ट होना है। प्रभु के लिए एकदम ईमानदार होना है। ईमानदारी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मैं यहाँ पे टाइथ की बात नहीं कर रहा यहाँ पे ना। ईमानदारी जीवन के हर एक भाग में प्रभु ईमानदारी को देखता है। जितने भी लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया वो उसके साथ ईमानदार रहे हर परिस्थिति में। अगला है लगन होना, या किसी भी काम को लगातार करना।
जो भी काम हमें दिया गया है उसे हम लगातार करते रहे। अगर हम करते रहेंगे, अभी एक काम मिला, उसको कर रहे लगातार, प्रभु देख रहे यार ये ईमानदार है इस काम में, इसकी लाइफ में अच्छा डिसिप्लिन है, प्रभु ने 2 काम और आपको ही देने, आपके साथ वाले को नहीं देने, और 4 काम आपको देने। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जिसके पास 5 है उसके पास अब कितने हो गए? 10 हो गए। और कहा कि ये जो एक जिसने कुछ भी नहीं कमाया, ये लेके अगर देना चाहिए तो किसको देना चाहिए था? जिसके पास 2 थे, क्योंकि उस पे कम है। पर प्रभु कहता है ये 10 वाले को दे दो, क्योंकि वो ईमानदार दास है, उसने अच्छा काम किया। हालेलुया। तो प्रभु हमारे लगातार काम करने, कोई भी ऐसे बुराई, ऐसा कोई बर्ताव नहीं प्रभु जिसे तू माफ ना कर सके। आज हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं, मन फिराते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तू हमें एक बार फिर से घायल कर, हमारे हृदयों से बात कर प्रभु। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हमें भी तू इस्तेमाल कर। जैसा आपका वचन कहता है कि तूने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वे बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। तूने इस संसार के निर्बलों को चुन लिया कि वे बलवानों को लज्जित कर सके। प्रभु तूने यहाँ तक के ऐसे लोगों को चुन लिया जो कुछ भी नहीं थे, और वे जो सब कुछ है उन्हें लज्जित कर सके। तूने हमें चुन लिया है प्रभु। हमें अपने बुलाए जाने को सोचना है कि तूने ना बहुत बलवान बुलाए, ना बहुत ज्ञानवान बुलाए प्रभु, पर तूने मेरे परिवार से, मेरे परिवार खानदान से तूने मुझे चुन लिया प्रभु, ताकि मैं आपके लिए खड़ा रह सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूं राजा, एक बार फिर से आपके उस अनुग्रह के लिए, उस खास अनुग्रह के लिए जो आपने मेरे जीवन पर दिया है। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।